हेलो गाइस, सो वेलकम यार। चलो वापस आ गए हैं हम लोग एक बार फिर हमारे DDL के प्रैक्टिस सेशन में। DDL हम ऑलरेडी देख चुके हैं, DDL में कमांड्स कौन सी होती हैं वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। पर आज हम देखेंगे कि बेसिकली उन DDL कमांड्स को यूज़ करके हम हमारे टेबल्स को कैसे चेंज कर सकते हैं और व्हाट आर ऑल द चेंजेस दैट वी कैन डू। ठीक है ना। तो सर बोर्ड पे आपने पढ़ा दिया, सर MySQL में कब पढ़ाओगे? तो ये रहा यार तुम्हारा MySQL, ऑलरेडी तुम्हें दिख रहा होगा। और आज हम MySQL पर ही देखेंगे कि बेसिकली कि DDL की जो कमांड्स होती हैं उनको प्रैक्टिकली हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी तुम्हें यार MySQL दिख रहा होगा। जो क्रिएट स्कीमा से लेके आखिरी कॉलम तक को अल्टर करके छोड़ेंगे यार, आज आखिरी कॉलम तक को अल्टर करके छोड़ेंगे। और ऑलरेडी डेटा टाइप हम देख चुके हैं, कंस्ट्रेंट हम देख चुके हैं। उन डेटा टाइप को यूज़ करके कैसे टेबल क्रिएट किया जाएगा वो भी हम देखेंगे। सो नाउ लेट्स विदाउट वेस्टिंग टाइम यार, नाउ लेट्स जंप इनटू अवर MySQL एंड स्टार्ट DDL। तो चलो यार फटाफट अपना अपना सब पेटी बांध लो। यू डोंट हैव टू टेक एनीथिंग, ब्रिंग योर टाइम विथ यू, टेक योर टाइम, focus on learning and come to my class, and I am gonna make sure that I will make you Jackie in SQL. So let's focus यार। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्कीमा क्रिएट करेंगे, एक नया स्कीमा क्रिएट करेंगे। तो मैंने तुम्हें बताया था यार, स्कीमा क्रिएट करने के दो तरीके हैं। कितने तरीके? दो तरीके। तो पहला तरीका कौन सा है यार, ये जो ये तुम्हें यहाँ दिख रहा है ना, तो यहाँ पे जब तुम क्लिक करोगे तो यहाँ पे तुम्हें न्यू स्कीमा नाम से एक स्कीमा क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाएगा। मैं यहाँ पे कर लूँगा यार DDL प्रैक्टिस। DDL प्रैक्टिस नाम से एक स्कीमा क्रिएट कर लूँगा। एंड देन आई विल गो ओके, आई गो हेयर ओके, एंड आई विल प्रेस ओके, and you will see that the moment you have to do okay, let's cut it down and let's see. Okay, again what we have to do, apply। अप्लाई क्यों नहीं हो? हाँ यार, ये अप्लाई यहाँ पे भी अप्लाई करना पड़ेगा। एंड देन यू हैव टू डू फिनिश इट ऑफ एंड यू विल सी दैट DDL प्रैक्टिस इज ऑलरेडी देयर। DDL प्रैक्टिस इज ऑलरेडी देयर। द मोमेंट यू ओपन DDL प्रैक्टिस, ना यहाँ कोई टेबल है सर, ना ये कोई व्यूज़ है, ना कोई स्टोर्ड प्रोसीजर्स है, ना कोई फंक्शंस हैं। सर पहले तो ये होते क्या है हमें ये भी नहीं पता। पहले तो ये होते क्या है हमें तो ये भी नहीं पता। सब सिखाऊंगा यार, और सब एकदम बहुत अच्छे तरीके से हम लोग सीखेंगे। तो ये DDL कमांड्स क्या होती हैं, बेसिकली कौन क्या होता है, सब बहुत बढ़िया तरीके से सीखेंगे। ये जैसे देखो यार, हमने जो प्रैक्टिस सेशन में धीमे कुछ बनाए थे, तो ये टेबल्स हैं। ये टेबल्स के अंदर जो ऑप्शंस तुम्हें दिख रहे हैं, दैट आर द टेबल्स दैट इज ऑलरेडी क्रिएटेड इनसाइड दी स्कीमा। दी स्कीमा के अंदर ये पहले से क्रिएट हो चुके हैं। तो यार हमें दी स्कीमा नहीं देखना है, हम बंद करेंगे दी स्कीमा को, हम चालू करेंगे DDL प्रैक्टिस में। और इसको मैं यहाँ कट कर दूंगा। और यहाँ अगर सर मुझे DDL प्रैक्टिस स्कीमा के अंदर टेबल बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कम ऑन माय चुन्नू मुन्नू सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, क्या करना पड़ेगा? सर आई हैव टू राइट यूज द नेम ऑफ स्कीमा DDL प्रैक्टिस, DDL practice, and just you have to run this. The moment you run this, see use DDL practice, error unknown database DDL practice. So क्या यार स्पेलिंग में मिस्टेक है क्या? PRACTI, oh I have given there S, so let's give here S and then select it और फिर इसको अप्लाई करेंगे। और ये परफेक्टली रन हो रहे हैं यार, देखो परफेक्टली इट इज़ रनिंग, परफेक्टली इट्स रनिंग। हम इसको यूज़ कर रहे हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट क्रिएटिंग द टेबल। नाउ लेट्स स्टार्ट क्रिएटिंग व्हाट? टेबल। टेबल। तो यार हम चालू करेंगे टेबल को क्रिएट करना, टेबल को क्रिएट करना। और टेबल कैसे क्रिएट करेंगे, लेट्स सी। स्टार्टिंग हर एक डेटा टाइप को यूज़ करके, हर एक कंस्ट्रेंट को यूज़ करके आज सारी चीज़ बताऊंगा। सो नाउ लेट्स जंप इनटू द टेबल। तो यार तुम्हें फॉरेन की का कॉन्सेप्ट भी मुझे समझाना है, क्योंकि फॉरेन की इज अ कंस्टेंट, यू नो दैट। सो उसके लिए मैं एक टेबल क्रिएट करता हूँ। लेट्स क्रिएट अ टेबल, क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट, क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट। हम डिपार्टमेंट के अंदर चलेंगे। डिपार्टमेंट के अंदर हम क्रिएट करेंगे डिपार्टमेंट आईडी। लेट्स से DPT आईडी आई गिव। डिपार्टमेंट आईडी कौन सा टाइप का? सर आई विल मेक माय डिपार्टमेंट आईडी एज इंट सर। इंट, ओके भाई इंट बना दो। क्या कोई साइज मेंशन करना है? जरूरी नहीं है यार, इफ़ यू वांट टू मेंशन मेंशन, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। प्राइमरी की। अब मैंने एक चीज़ और तुम्हें बताई थी सर, प्राइमरी की के साथ तुम ऑटो इंक्रीमेंट यूज़ कर सकते हो सर, ताकि जो तुम्हारी डिपार्टमेंट आईडी है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होती रहे। सो लेट्स यूज़ ऑटो इंक्रीमेंट, लेट्स यूज़ ऑटो इंक्रीमेंट। द मोमेंट यूज़ ऑटो इंक्रीमेंट, यार ऑटो इंक्रीमेंट अप्लाई कर दिया। अब मैं चलता हूँ अगले की तरफ। अब मैं क्या लिखूँगा, एक और कॉलम बना लेता हूँ, चलो डिपार्टमेंट का नाम।
डिपार्टमेंट का नाम, इन डिपार्टमेंट नाम यू ऑलरेडी नो, वी हैव टू प्ले विथ स्ट्रिंग टाइप ऑफ डेटा टाइप, क्योंकि नाम यार एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप भी होता है। और सबसे पहली बात, किस तरह का यार, बदलता हुआ, ये एक इच्छाधारी नागिन की तरह है सर, इच्छाधारी नागिन की तरह है। तो इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे 30, हाँ 30 एक ओके नो प्रॉब्लम। और मैं कंस्टेंट दे देता हूँ कि यार सर नाम होगा तो नॉट नल ही होगा, नॉट नल ही होगा। और नाम, डिपार्टमेंट का नाम नॉट नल, सर क्या डिपार्टमेंट का नाम यूनिक भी होना चाहिए? यार एक ही कंपनी के अंदर एक जैसे दो डिपार्टमेंट कैसे हो सकते हैं, तुम मुझे बताओ। अगर एक सेल्स डिपार्टमेंट है तो दूसरे डिपार्टमेंट को भी मैं सेल्स कैसे कह सकता हूँ? मतलब वो डिपार्टमेंट यूनिक भी होगा और नॉट नल भी होगा। अब प्राइमरी की तो ऑलरेडी डिपार्टमेंट आईडी में दे दी सर, अब मैं क्या करूँ? अब क्या करूँ, ये तो फंस गया सर। कि रसिया गुंडा में फंस गई, क्या करोगे सर? आपने बताया था सर, अगर मुझे किसी कॉलम को एक टेबल में अगर एक से ज़्यादा दो ऐसे कॉलम है जहाँ पे दोनों कंस्टेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नॉट नल और यूनिक, वहाँ मैं नॉट नल और यूनिक को दोनों को साथ में दे सकता हूँ। एंड लेट्स गो एंड लेट्स क्लोज। चलो वापस चलते हैं, यहीं पे हम हमारे टेबल को क्लोज करते हैं। एंड लेट्स रन वेदर वी आर एबल टू क्रिएट अवर टेबल और नॉट। सेलेक्ट करेंगे, रन करेंगे, एंड यू सी दैट यहाँ पे नीचे देखो यार, क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट इज़ ऑलरेडी क्रिएटेड। यहाँ पे रिफ्रेश मारेंगे और ये देखो हमारे टेबल के अंदर ये साइन आने लगा। इस साइन के अंदर जाएंगे, वी ऑलरेडी हैव आवर डिपार्टमेंट, सो वी सक्सेसफुली क्रिएटेड द डिपार्टमेंट। अब हम एक ऐसा टेबल क्रिएट करेंगे जिसमें आपको एकदम मज़ा आ जाएगा, जिसमें सारे डेटा टाइप और कंस्ट्रेंट्स हम यूज़ किएंगे। दैट टेबल आई एम गोइंग टू टीच यू, एंड दैट टेबल नेम इज़ व्हाट? दैट टेबल नेम इज़ व्हाट? That table name is employee. That table name is employee. So let's create employee table now. I'm going here. I'll just press 2 time enter, and then we'll start creating table. Create table employee. Go here. After that, first you will give employee ID. I'll get EMP ID. Short form I'm give. इंट के बाद मैं बनाऊंगा प्राइमरी की। अब तुम बहुत अच्छे से जान चुके हो कि प्राइमरी की के साथ ऑटो इंक्रीमेंट लगाना है, बहुत अच्छी आदत। ऑटो इंक्रीमेंट जब भी लगाना है यार, इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड, इफ़ इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड प्लीज़ डोंट अप्लाई। एंड देन आफ्टर दैट आई गो टू फर्स्ट नेम, एम्प्लॉय फर्स्ट नेम, एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम बना दूंगा, आई गिव इट एज वेर केयर, आई गिव इट एज 20, और उसके बाद मैं यहाँ लगा दूंगा नॉट नल। अब ये मत कहना सर यहाँ भी यूनिक लगा दो, क्योंकि यार एक एम्प्लॉय, दो एम्प्लॉय, तीन एम्प्लॉय, चार एम्प्लॉय, चारों के नाम एक जैसे हो सकते हैं, देयर इज़ नो सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम। और अब मैं लिखूंगा लास्ट नेम, लास्ट नेम में भी क्या दूंगा? लास्ट नेम में भी वेर केयर ही दूंगा सर, लास्ट नेम में भी वेर केयर ही दूंगा। एंड अगेन आई गिव इट एज 20। मैं बेसिक एक्सरसाइज दे रहा हूँ, तुम यार इसको ज़्यादा भी डिफाइन कर सकते हो, क्योंकि बाय यूजिंग वेर केयर हाउ मच यू कैन स्टोर, यू कैन स्टोर 16,383, याद रखना यार। पर उसका साइज़ क्या होता है? 65,535, क्योंकि हमारे जो MySQL है उसमें जो भी कैरेक्टर स्टोर होता है दैट इज़ UTF-8MF4, इसीलिए हर कैरेक्टर एक 4 बाइट लेगा। दैट्स वाई द साइज इज रिड्यूस फ्रॉम 65,000 टू 16,383। तो ये क्या हो गया लैपटॉप? यहाँ लेट्स गो। अभी मैं चलता हूँ एंड देन लेट्स गो, और मैं अगला कॉलम बनाऊँगा। अगला कॉलम क्या बनाऊँगा यार? लेट मी गिव द नेक्स्ट कॉलम एज लास्ट नेम हो गया, जेंडर दे देते हैं। चलो तुम्हारा जेंडर दे देते हैं। अब जेंडर में सर 3 चीज़ हो सकती हैं, तो मेल हो सकता है, तो फीमेल हो सकता है सर, या तो अदर हो सकता है। क्या करूँ सर? चेक लगा दूँ क्या? चेक लगा दूँ? अगर चेक लगाऊंगा तो 3 कंडीशन हो जाएंगी सर। क्या करूँ कौन सा डेटा टाइप दूँ? पहले तो डेटा टाइप दे देता हूँ यार, लेट्स से केयर में मैंने साइज़ दे दी 6, क्योंकि फीमेल ही सबसे ज़्यादा बड़ा होता है 6। अब क्या करूँ सर? कौन सा कंस्ट्रेंट दूँ सर? सर आपने बताया था इनम, जहाँ पे यूज़र को चॉइस होती है कि वो ग्रुप ऑफ सेट में से कोई एक वैल्यू चूज़ कर सके, चूज़ कर सके सर, वो होती है इनम। कंस्टेंट होता है बाबू या डेटा टाइप होता है? रिमेंबर enum is a data type, so you will not give here care, you will directly give here enum, and डायरेक्टली मैं यहाँ क्या लगा दूंगा? मेल लगा दूंगा। मेल के बाद मैं फीमेल लगा दूंगा। फीमेल के बाद मैं क्या लगा दूंगा? चलो एक अदर लगा देते हैं कि भाई मान लो कोई तुम अदर डिपार्टमेंट के हुए, तो अदर डिपार्टमेंट मतलब अदर जेंडर यार, उसको डिपार्टमेंट मत लेना, अदर जेंडर। और लगा दूंगा कि यार नॉट नल नहीं, तुम्हें एक चॉइस लेनी ही पड़ेगी। एंड देन I'll go। अभी के लिए मैं इसको हटा देता हूँ यार, इसके साथ चलेंगे हम। तो जेंडर के बाद मैं क्या लगाऊंगा? जेंडर के बाद एम्प्लॉय का सैलरी दे देता हूँ।
सैलरी दे देता हूँ। सैलरी तुम्हें पता है काय में होगी यार, डेसिमल में होगी। और सैलरी तुम्हें पता है मनी के लिए मैंने बताया था कि डेसिमल, क्योंकि ज़्यादा पॉइंटेड वैल्यू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए मैं इसको दे दूँगा। मैक्सिमम साइज़ दे दो। अब मैक्सिमम साइज़ कोई कितना ही कमाएगा यार, 10 से ज़्यादा कमा ही नहीं पाएगा, 8 डिजिट्स में ही कमाता है। इससे ज़्यादा सैलरी मैंने देखी भी नहीं है कि किसी को मिलती हो, अनलेस वो खुद ही उस कंपनी का मालिक ना हो। अब मैं चेक लगाऊंगा। चेक क्यों? चेक इसीलिए लगाऊंगा बॉस, क्योंकि तुम्हारी जो सैलरी है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 से होना चाहिए। कहीं तुम्हारी सैलरी कम हो गई तो माइनस में सैलरी मिलेगी क्या तुम्हें? क्या माइनस में सैलरी मिलेगी? और माइनस में सैलरी मिलेगी कि तुम काम करोगे क्या? सच बताना यार, काम करोगे क्या माइनस सैलरी के लिए? कोई काम नहीं करता भाई। आजकल आजकल 100 रुपये, 1000 रुपये, 10,000 रुपये, इवन मतलब 1000 रुपये तक के लिए कोई काम नहीं करता आजकल। अगर महीने का 1000 दोगे तो सैलरी तो पर बहुत दूर की बात हो गई बाबू। समझ में आया ना? सो नाउ लेट्स गो टू अवर नेक्स्ट कॉलम। अब नेक्स्ट कॉलम क्या डालूंगा मैं? लेट्स से मैं यहाँ नेक्स्ट कॉलम डाल देता हूँ सैलरी मिला तो चलो बोनस भी डाल देता हूँ। अब बोनस काय में होगा? बोनस भी तुम्हारा, बोनस को चलो मैं डबल में डाल देता हूँ, होगा तो डेसिमल में ही, डबल में डाल देता हूँ। मान लो तुम्हें बहुत बड़ा बोनस मिल गया, करोड़ों अरबों में बोनस मिल गया बॉस, करोड़ों अरबों में बोनस मिल गया, तो अपन बोनस डाल देते हैं डबल। अब बोनस अगर नहीं मिल रहा है तो क्या मिलेगा? 0। तो मैं तुम्हें डिफ़ॉल्ट डाल देता हूँ। यार मैं ये सब क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि आई जस्ट वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड ऑल द कंस्टेंट, सो हाउ यू कैन क्रिएट द टेबल बाय यूजिंग ऑल द कंस्टेंट। अब अपन डाल देते हैं DOJ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। डेट ऑफ ज्वाइनिंग मतलब सर डेट डालना है, यहाँ डेट डालना है, तो कौन सा डेटा टाइप? डेट डेटा टाइप। अब डेट डेटा टाइप नॉट नल। सर यूनिक लगा दूँ क्या? नहीं बॉस, क्योंकि एक दिन में कितने सारे एम्प्लॉयज़ ज्वाइन होते हैं कंपनी में? इट कैन मल्टीपल एम्प्लॉयज़ कैन ज्वाइन इन वन डे। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? सो क्या करना है हमें? क्या करना है? डेट डेटा टाइप में हमेशा डेट डेटा टाइप ही देना है। डेट में डेट डेटा टाइप ही देना है। डेट में डेट डेटा टाइप ही हमें देना है, हमेशा याद रखना है यार। ठीक है। अब डेट ऑफ ज्वाइनिंग होगी। डेट ऑफ ज्वाइनिंग के बाद मैं डाल देता हूँ, मान लो क्या, मान लो स्किल्स, कि कौन कौन सी स्किल्स तुम्हें आती हैं, कुछ भी। हाँ स्किल्स डाल सकते हैं क्या? हाँ डाल सकते हैं यार। स्किल्स डालने में क्या है? स्किल्स में क्या डालूँ यार? यू कैन हैव मल्टीपल स्किल्स। यू कैन हैव मल्टीपल स्किल्स। एक इंसान के पास एक ही स्किल्स तो नहीं हो सकती। सर कुछ तो बताया था आपने, कुछ तो बताया था, एक डेटा टाइप बताया था सर, कुछ बताता। सेट सर, सेट यूज़ कर लेता हूँ सर। अभी मैं अगर सेट यूज़ करूँगा सर तो यहाँ पे मल्टीपल स्किल डाल सकता हूँ। कौन कौन सी? चलो यार मैं मेरी स्किल डाल देता हूँ यहाँ पे, जावा। जावा के बाद सर, ओ सर कैसे भूल सकते हो हमारे एसक्यूएल को सर? इसको तो बड़े अक्षरों में लिख दो सर, कैपिटल लेटर्स। ठीक है। अब एसक्यूएल के बाद डाल दो यार सर, कोई डाल देते हैं। चलो पाइथन डाल देते हैं। पाइथन 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 PYTHON पाइथन। पाइथन के बाद क्या डाल देते हैं सर? HTML डाल दो सर। सर CSS डाल दो सर, ये सब तो हमें बहुत ही अच्छे तरीके से आता है सर। HTML डाल दो सर, CSS डाल दो सर। उसके बाद सर जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट डाल दो सर। जावास्क्रिप्ट डालने के बाद सर रिएक्ट डाल दो सर, रिएक्ट JS सर, बहुत ही बढ़िया लैंग्वेज है सर। नेस्ट JS सर, नेस्ट JS डाल दो। अभी के लिए हम इतना ही रख रहे हैं यार। उसके बाद चलो हम चलते हैं डाउन। अब हमारा हो गया, कितने डेटा टाइप हमने यूज़ किए? हमने यूज़ किया इंट, हमने यूज़ किया वेरकेर, हमने यूज़ किया इनम, हमने यूज़ किया डेसिमल, हमने किया डबल। अब हमारे पास क्या बचा सर? एक और चीज़ बची है सर, आपने बील ऑफ फैमिली समझाया था, उसमें से भी कुछ समझाओ ना बील ऑफ फैमिली में से। चलो तुम्हारा प्रोफाइल फ़ोटो डाल देता हूँ मैं, प्रोफाइल फ़ोटो। अब प्रोफाइल फ़ोटो काय में आएगा? प्रोफाइल फ़ोटो आएगा बी लॉब में, अब बी लॉब में आएगा। चलो डाउन साइड चलते हैं, ठीक है, क्योंकि बी लॉब में क्या डाल सकते हो तुम यार? बी लॉब में स्मॉल बी लॉब, टाइनी बी लॉब, मीडियम बी लॉब, जो भी होता है, पर सब बी लॉब के ही पार्ट हैं, सब बी लॉब के ही पार्ट हैं। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? सो प्रोफाइल फ़ोटो के बाद क्या डालेंगे यार? सर कुछ और बचा है क्या? और कुछ चाहिए क्या? चलो ईमेल डाल देता हूँ तुम्हारा। ईमेल में भी ईमेल में टेक्स्ट फैमिली लगा देता हूँ। टेक्स्ट नहीं यार, वेर कैर ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, टेक्स्ट तो बहुत बड़ा हो जाएगा। वेर कैर लेट्स गिव 30 and it should be not null as well as it should be unique। समझ में आया? अब एक और लगाता हूँ यार, मान लो तुम ऑफिस में हो तो लॉग इन टाइम, लॉग आउट टाइम रहेगा। इससे हम समझेंगे डेट टाइम, इससे हम समझेंगे कौन सा डेटा टाइप हमारा डेट टाइम। और डिफ़ॉल्ट में मैं डाल दूंगा, डिफ़ॉल्ट में, क्योंकि अगर तुम अभी लॉगिन कर रहे हो तो तुम्हारा अभी का अभी, जो अभी वाला टाइम है वो वहाँ पे स्टोर होना चाहिए, ठीक है। और लॉग आउट कर रहे हो तो अभी वाला जो टाइम है वो स्टोर होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही तुमने लगाया वहाँ अंगूठा,
जैसे ये अंगूठा लगाया वैसे ही वो सिस्टम, जिस सिस्टम में तुम अंगूठा लगा रहे हो उस सिस्टम में जो डेट और टाइम है वो उसको स्टोर करेगा। सो दैट मीन्स व्हाट आई नीड करंट डेट एंड टाइम ऑफ माय सिस्टम। सो क्या चाहिए मुझे? डिफॉल्ट डेट एंड टाइम चाहिए, किसका? सिस्टम का। तो मैं यहाँ का डालूंगा डिफॉल्ट करेंट टाइम स्टैम्प, करेंट अंडरस्कोर टाइम स्टैम्प, टाइम STAMP स्टैम्प। इस टाइम स्टैम्प का भी यूज़ कर सकते हो, बट आई एम यूजिंग यहाँ पर डेट एंड टाइम, बहुत अच्छा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। डेट एंड टाइम ही यार मतलब मुझे ज़्यादा पसंद है यूज़ करना, सो आई एम यूजिंग इट। लॉग आउट, लॉग आउट टाइम, लॉग आउट टाइम हुआ। लॉग आउट टाइम में भी मैं डेट और टाइम ही लगाऊंगा, और डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट है मैं उसको फिर से करंट टाइम स्टैम्प दे दूँगा। अरे यार क्या है ये, करेंट टाइम स्टैम्प, ठीक है, ये हो गया यार। चलो अब हम लास्ट हमारा कॉलम बनाएंगे, लास्ट कॉलम बनाएंगे हमारा DPT ID। DPT ID सर, DPT ID डिपार्टमेंट में बना चुके हैं। हाँ, अब हम फॉरेन की का यूज़ करके उसको हम कनेक्ट करेंगे, फॉरेन की का यूज़ करके हम उस टेबल को कनेक्ट करेंगे। तो DPT ID में फॉरेन की का सर कैसे यूज़ कर सकते हैं? सर अब मुझे इसको कनेक्ट कैसे करना है? बाय यूजिंग फॉरेन की, बाय यूजिंग फॉरेन की। तो क्या करना है, यहाँ पे हम डालेंगे, पहले इसका डेटा टाइप डाल देते हैं। इसका डेटा टाइप भी होगा इंट। इसकी इंट डेटा टाइप के बाद हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखना है हमें गाइस? हमें यहाँ लिखना है फॉरेन की, FOREIGN, फॉरेन की। फॉरेन की क्या है तुम्हारी? डिपार्टमेंट ID। ये होता है पेरेंट टेबल नेम, तुम्हारा पेरेंट का जो पेरेंट टेबल नेम का कॉलम नेम। अभी ये क्या है? ये फॉरेन की है। ये फॉरेन की किस कॉलम को बनाना है? डिपार्टमेंट ID को। अब तुम डालोगे रेफरेंस, तुम डालोगे रेफरेंसेस। अब रेफरेंसेस मतलब क्या? बॉस मुझे वो टेबल बताओ जहां पे ये कॉलम ऑलरेडी प्रेजेंट है एज अ प्राइमरी की। तो कहाँ प्रेजेंट है ये एज अ प्राइमरी की? यहाँ प्रेजेंट है। तो मुझे रेफरेंसेस किससे लेना पड़ेगा? डिपार्टमेंट से, डिपार्टमेंट से। और डिपार्टमेंट में कौन से कॉलम से? डिपार्टमेंट की कॉलम का नाम यहाँ मेंशन करना पड़ेगा, दैट इज़ डिपार्टमेंट ID, दैट इज़ डिपार्टमेंट ID। अब मैं तुम्हें इसमें एक और बहुत प्यारी चीज़ बताता हूँ यार, इसमें एक और बहुत प्यारी चीज़ बताता हूँ। फॉरेन की डिपार्टमेंट ID, रेफरेंसेस डिपार्टमेंट ID हो गया। अब मैं इसमें एक चीज़ समझाता हूँ, ऑन डिलीट सेट नल, ऑन डिलीट सेट नल। अगर मैं इसको यहाँ कर दूँ और यहाँ लिख दूँ ऑन डिलीट सेट 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 नल, सेट नल। अब अगर मैं ये यहाँ पे लिखता हूँ तो इसका मतलब क्या होता है? मान लो किसी ने तुम्हारा डिपार्टमेंट टेबल डिलीट कर दिया और तुमने ही डिलीट कर दिया। The moment you will delete department table, it will show that boss, you have a child table, you need to delete your child table first, then only you can delete department table। मतलब अगर मुझे कोई डिपार्टमेंट डिलीट करना है तो पहले मुझे उसके सारे एम्प्लॉयज़ को भगाना पड़ेगा, ले ऑफ। समझ रहे हो ना, आजकल बहुत चल रहा है बॉस, बहुत चर्चे में है ले ऑफ, ठीक है? तो मुझे उन सबको भगाना पड़ेगा नहीं, बट यू वांट दैट वो एम्प्लॉय भी वहाँ रहें और वो टेबल भी हट जाए। तो इसके लिए हम सेट करते हैं ऑन डिलीट सेट नल। जैसे ही तुम्हारा डिपार्टमेंट डिलीट ड्रॉप होगा, वैसे ही जो भी डिपार्टमेंट ID उस एम्प्लॉय के सामने रखी हुई होगी वो नल हो जाएगी। दैट मीन्स द डिपार्टमेंट ID ऑफ एन एम्प्लॉय विल बिकम नल, डिपार्टमेंट ID ऑफ एन एम्प्लॉय विल बिकम नल। समझ रहे हो ना? कौन से टेबल में? एम्प्लॉय टेबल में। अगर मैं डिपार्टमेंट टेबल को डिलीट कर दूं तो जो डिपार्टमेंट ID एम्प्लॉय के सामने लिखी हुई है ना वो ऑटोमेटिकली नल हो जाएगी। क्यों हो जाएगी सर? क्योंकि वो डिपार्टमेंट ID एसोसिएटेड है हमारे डिपार्टमेंट टेबल से। ये तो हो गया ऑन डिलीट सेट नल, ये तो हो गया ऑन डिलीट सेट नल। अब एक और चीज़ है यार, एक और चीज़ है, एक चीज़ और होती है ऑन अपडेट कैस्केड, ऑन अपडेट कैस्केड। अब ऑन अपडेट कैस्केड क्या करता है? लेट्स से इफ आई विल राइट इट हियर, ऑन अपडेट नॉट अपडेट अपडेट CASCAD कैस्केड। अब अगर मैं CASCAD लिखता हूँ कैस्केड, तो ये क्या करता है? ये कहता है बॉस अगर कोई डिपार्टमेंट ID तुम चेंज कर रहे हो, मान लो आज सेल्स डिपार्टमेंट है उसकी ID 101 है, टुमारो यू आर चेंजिंग इट टू 102, तो तुम्हें फिर हर जगह जाके एम्प्लॉय टेबल में भी जो सेल्स पर्सन है उसकी ID को चेंज करना पड़ेगा, डिपार्टमेंट ID को। तो ये इंश्योर करता है कि वो जो डिपार्टमेंट ID तुमने डिपार्टमेंट टेबल में चेंज करी है ना, वो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉय टेबल में भी चेंज हो जाना चाहिए।
मतलब जो भी सेल्स रहेंगे, सेल्स वाले बंदे रहेंगे या जो भी सेल्स वाले लोग रहेंगे, उनके सामने जो डिपार्टमेंट आईडी लिखी रही होगी ना, दैट डिपार्टमेंट आईडी विल ऑटोमेटिकली गेट चेंज, वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। इट एंश्योर्स दैट यार, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड। उसके बाद हम इसको क्लोज करेंगे और सेमीकोलन लगाएंगे। और अभी क्या यार, डेट एंड टाइम। So after that let's try to execute it now. After that just pull it that and see whether it is got executed or no. See, create the table employee has been created, employee table employee has been created. That is how you create the table, that is how you create the table by using create command and all the data type and constraint, all the data type and constraint. Let's see sir whether our table came or not. Yes, we have employee table here. तो यार फटाफट अपना SQL प्लस खोलो और फटाफट इसको वीडियो को पॉज करो और ये फटाफट ये टेबल क्रिएट करके देखो, फटाफट ये टेबल क्रिएट करके देखो। आफ्टर दैट वी विल गो हाउ टू रीनेम द टेबल, हाउ टू ड्रॉप द टेबल एंड हाउ टू अपडेट द टेबल, एवरीथिंग वी विल बी गोइंग टू सी दैट। यस, चलो यार, तो कर ली क्या प्रैक्टिस? चलो प्रैक्टिस कर ली होगी, बढ़िया। मैंने तो मैं मान लेता हूँ कि तुम लोगों ने प्रैक्टिस कर ली है। यार प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यू नो दैट, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? तो यार बिल्कुल मक्कारी मत करना, क्योंकि जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे ना यार, नथिंग विल कम टू यू यार, रिमेंबर दैट, कुछ भी नहीं आएगा। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? ये वीडियो देख के सब चीज़ छोड़ देना, सब चीज़ हटा देना यार, और ये टाइम पास के लिए मतलब कोई किसी भी टेक्नोलॉजी के वीडियो देख लेना, सो दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प अस। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? सो यार वीडियो देखना, लेकिन उसको प्रैक्टिस करना भी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो, तो मैं तो मान लेता हूँ मेरे बच्चे सारे अच्छे हैं एंड दे हैव डन द प्रैक्टिस। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट DDL कमांड की तरफ, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे की तरफ। नो, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, अंडरस्टूड। सो हम चलते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की तरफ। तो अभी हमने देखा टेबल क्रिएट कैसे करते हैं, ये हमारा डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का फर्स्ट कमांड था। सो लेट्स गो टू सेकंड कमांड ऑफ डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, दैट इज हाउ टू रीनेम द टेबल। सर फिर मुझे रीनेम करने की जरूरत क्या है? मैंने टेबल तो क्रिएट कर दिया। मान लो यू हैव गिवन सम डमी नेम, यार तुमने प्रैक्टिस के लिए डमी नेम बनाया और तुमने उसको शो किया किसी को, एंड आफ्टर दैट यू केम टू नो दैट यार ये तो जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो टेबल से परफेक्ट मैच कर रहा है। तो तुम क्या करोगे? सिर्फ टेबल का नाम चेंज कर दोगे एंड ये यू विल गिव इट। एक तो ये केस हो गया। दूसरा, मान लो गलती से कोई गलत नाम लिखा गया हो, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई हो, वो चेंज करना हो, तो एक वो है ऑप्शन है। मान लो तुमने डिपार्टमेंट टेबल लिखा हो, पर टेबल बेसिकली जब तुम बनाओगे तो वो डिपार्टमेंट्स होना चाहिए, एम्प्लॉय लिखा हो एम्प्लॉयज़ होना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं टेबल के नाम में, तो उसको चेंज करने के लिए वी हैव अ कमांड कॉल्ड एज रीनेम। मैंने ऑलरेडी तुम लोगों को ऑलरेडी बता दिया था यार। नाउ लेट्स सी हाउ टू डू इट। तो सबसे पहले यार, ये बहुत सारा चीज़ लिखा हुआ है, इसको हम मिनिमाइज़ कैसे कर सकते हैं? ये माइनस बटन पे दबाओगे तो देखो यार कितना छोटा हो जाता है। माइनस बटन पे दबाओगे तो सारे कॉलम नेम चलेगा यार। सो दैट इज़ ऑल्सो अ मैजिक। सो नाउ लेट्स गो एंड राइट समथिंग। ये तुम एंटर दबाओगे, इट विल कम अगेन। सो मैं यार यहाँ पे जाता हूँ और मैं यहाँ लिखता हूँ कुछ भी। चलो, मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा रीनेम। अब रीनेम क्या करना है तुम्हें? रीनेम करना है टेबल को, रीनेम करना है टेबल को। अब टेबल में क्या रीनेम करना है? मान लो मैं डिपार्टमेंट को डिपार्टमेंट्स में बदलता हूँ। यहाँ भी देखो डिपार्टमेंट है, यहाँ भी देखो डिपार्टमेंट है, तो मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ? डिपार्टमेंट टू DEPARTMENTS, डिपार्टमेंट्स। ठीक है, अब इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं वेदर इट इज़ गेटिंग एग्जीक्यूटेड और नॉट। जैसे ही हम एग्जीक्यूट करेंगे एंड लेट्स सी, यहाँ जाएंगे रिजल्ट देखने के लिए एंड सी रीनेम टेबल डिपार्टमेंट हैज़ बीन ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड। तो यहाँ तो चेंज नहीं हुआ सर, रिफ्रेश इट। द मोमेंट यू विल रिफ्रेश, सी इट हैज़ बीन चेंज फ्रॉम डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट्स। एक बार और समझाता हूँ यार, लेट्स गो। रीनेम टेबल एम्प्लॉय टू EMPLOYES एम्प्लॉइज। तो यार इनके सिंटैक्स और ये रीनेम क्या होता है ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, सो गो एंड वॉच दैट लेक्चर एज वेल। सो ये देखो यार, रीनेम टेबल एम्प्लॉयज़, तो ये भी हो गया, यहाँ से ये रीनेम काम हो गया। अब जब यहाँ पे तुम रिफ्रेश करोगे इट विल कम एम्प्लॉयज़ एज वेल, इट विल कम एम्प्लॉयज़ एज वेल। ठीक है, तो ये तो हो गई तुम्हारी रीनेम कमांड, ये तो हो गई रीनेम कमांड। सर हाउ टू ड्रॉप सर, ड्रॉप कैसे करेंगे? तो ड्रॉप करने के लिए वही है यार, तुम्हारे पास ड्रॉप टेबल नेम। अब सर लिखते हैं यहाँ पे ड्रॉप टेबल डिपार्टमेंट्स, ड्रॉप टेबल डिपार्टमेंट्स। सर टेबल डिपार्टमेंट्स, सर इसको ड्रॉप करूँ क्या? सर परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। यू नो दैट इट विल गेट परमानेंटली डिलीटेड, इट विल गेट परमानेंटली डिलीटेड।
The moment you will click on this, oh, error! What is that error? The moment hover you over it, see, cannot drop table departments referenced by foreign key. मैंने तुम्हें बताया था कि अगर तुम्हारे टेबल का कोई चाइल्ड टेबल है तो पेरेंट डिलीट नहीं होगा बॉस, पहले चाइल्ड डिलीट करो. फर्स्ट यू हैव टू डिलीट व्हाट? चाइल्ड टेबल. ठीक है, चाइल्ड टेबल मतलब रेफरेंस्ड फॉरेन की वाला जो एम्प्लॉयज टेबल है उसने लिखा भी है लास्ट में, सी टेबल एम्प्लॉयज. यहाँ वापस ओवर करता हूँ माउस, यू विल सी टेबल एम्प्लॉयज. मतलब ही इज सेइंग दैट बॉस यू डिलीट टेबल एम्प्लॉयज फर्स्ट, आफ्टर दैट डिलीट डिपार्टमेंट्स. समझ में आ रहा है ना? तो सर वो ऑन कास्केड और वो ऑन डिलीट अपडेट उनका क्या यूज़ होता है सर, उनको क्यों यूज़ करते हैं? वो ये तब होता है यार, मान लो डिपार्टमेंट टेबल का डेटा तुम डिलीट कर दो तो फॉर दैट इट इज़ यूज्ड, और डिपार्टमेंट टेबल का डेटा अपडेट कर दो फॉर दैट इट इज़ यूज्ड. बट डिपार्टमेंट का पूरा स्ट्रक्चर ही हटा दो, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल इन माई SQL एंड नाइदर ऑन अदर RDBMS ऑल्सो. क्योंकि जब तक चाइल्ड टेबल है एंड यू हैव द प्राइमरी की ऑफ दैट टेबल एज अ फॉरेन की, यू कैन नॉट डिलीट दैट टेबल. तो इसके लिए ऑप्शन क्या है सर? पहले मुझे एम्प्लॉय टेबल डिलीट करना पड़ेगा, फिर मैं डिपार्टमेंट टेबल को डिलीट कर पाऊंगा. दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन. व्हाट इज द सेकंड ऑप्शन सर? बाय यूजिंग अल्टर कमांड यू कैन रिमूव फॉरेन की, यू कैन रिमूव फॉरेन की कॉन्सेप्ट एंड देन यू कैन डिलीट. कैसे, वो भी हम करके देखेंगे व्हेन वी विल बी लर्निंग अल्टर कमांड्स. ठीक है, अभी के लिए लेट्स से आई डोंट वांट टू ड्रॉप दोज टू टेबल्स बिकॉज आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अल्टर कमांड्स बेस्ड ऑन दीज टेबल्स. सो लेट्स क्रिएट वन अनदर टेबल हेयर. लेट्स क्रिएट, सबसे पहले यार चलो इसको कर देते हैं, ये क्या कर देते हैं मतलब मिनिमाइज कर देता हूँ. सो क्रिएट टेबल डेमो, और मैं यहाँ पे कुछ दे देता हूँ डेमो ID एज इंट, डाल के बेटा एज नॉट नल, एंड मैं दे देता हूँ डेमो नेम एज varchar. अगेन आई विल गिव इट एज 10 एंड आई विल गिव इट एज नॉट नल. ये तुम्हारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए यार इसको कर देता हूँ. फर्स्ट वी हैव टू एग्जीक्यूट इट. द मोमेंट वी विल एग्जीक्यूट इट विल गेट रन. यहाँ पे रेफ्रेश करूँगा और तुम देखो यार यहाँ डेमो आ गया. अब मुझे इस डेमो को ड्रॉप करना है, परमानेंटली डिलीट करना. सो व्हाट आई विल राइट, ड्रॉप टेबल डेमो. अगर किसी टेबल को तुम्हें परमानेंटली डिलीट करना है, उसकी नीड आगे नहीं है, जस्ट परफॉर्म ड्रॉप टेबल नेम. देखो यार जैसे ही तुमने ड्रॉप किया ये तो बिना रेफरेंस के चले गया. दैट काइंड ऑफ पावर योर ड्रॉप है, बिना रेफरेंस के ही ये चले गया. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? सो dropping table will permanently delete your table from your database. Understood? तो ये होता है drop command. तो ये rename command और drop command that is a part of your DDL. truncate भी होता है यार, but truncate we will learn the moment I'll explain you DML, क्योंकि वहाँ पे record insert करने के बाद truncate का हम यूज़ करेंगे. तो यार फटाफट एक बार प्रैक्टिस कर लो रीनेम एंड ड्रॉप. आफ्टर दैट आई विल टीच यू द वेरी इंपॉर्टेंट DDL कमांड कॉल्ड एज अल्टर कमांड. अब हमने सर टेबल को ड्रॉप करना सीख लिया सर, टेबल का नाम चेंज करना सीख लिया सर. अब ये कॉलम्स के साथ कैसे करें सर? मान लो गलती तो कॉलम के साथ भी हो सकती है. हाउ टू चेंज कॉलम नेम, बाय यूजिंग अल्टर कमांड्स. सो फटाफट इनका प्रैक्टिस करो एंड प्रैक्टिस करने के बाद वीडियो को पॉज करो, प्रैक्टिस करो एंड देन वी विल मूविंग ऑन अल्टर कमांड. चलो करो. हाँ तो चलो यार, तुम लोगों ने बढ़िया सा रीनेम और ड्रॉप प्रैक्टिस कर लिया. अब हम चलते हैं अल्टर कमांड्स की ओर. वेरी इंपॉर्टेंट, इन ऑर्डर टू मॉडिफाई द कॉलम, इन ऑर्डर टू ऐड न्यू कॉलम, इन ऑर्डर टू ड्रॉप न्यू कॉलम और इन ऑर्डर टू रीनेम न्यू कॉलम. ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं. अब चलते हैं फटाफट हमारे प्रैक्टिस सेशन की ओर. तो यार चलो, पहले तो हमने ये ऑलरेडी डिलीट कर दिया है तो इसको मैं पहले ही हटा दूंगा, मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं है. एंड लेट्स मूव टू अल्टर कमांड. अब मैं मेरा ये टेबल देख लूँगा, इसको भी करूँगा. एंड नाउ आई एम गोइंग टू ओपन द टेबल एम्प्लॉय टेबल. तो हम एम्प्लॉय टेबल की मदद से देखेंगे यार अल्टर कमांड्स. तो मान लो मेरे को EMP ID को चेंज करना है एम्प्लॉय ID में. सो व्हाट आई विल राइट अल्टर टेबल. कौन सा टेबल यार? एम्प्लॉय. इज इट एम्प्लॉय और एम्प्लॉइज? नाउ एम्प्लॉइज, क्योंकि नेम ऑलरेडी रीनेम हो चुका है. देखो यार यहाँ पे ऑलरेडी एम्प्लॉइज है. सो एम्प्लॉइज. आफ्टर दैट व्हाट आई विल राइट हियर रीनेम. व्हाट आई विल राइट? रीनेम. व्हाट आई नीड टू राइट? रीनेम. रीनेम के बाद रीनेम क्या करना है तुम्हें? कॉलम को रीनेम करना है. सो यू हैव टू मेंशन यार आई एम रीनेमिंग कॉलम. फिर ओल्ड कॉलम नेम क्या है तुम्हारा? EMP ID. टू न्यू कॉलम नेम क्या रखना चाहते हो सर? आई वॉन्ट टू मेक इट एज क्लियरली एम्प्लॉय ID. ठीक है सर, let me execute it sir, whether it is changing or not. The moment you execute it, let's see whether it got executed or not. See, perfectly got executed. Now the moment I'll refresh it, you will be able to see EMP ID became
एम्प्लॉय आईडी, ईएमपी बिकेम एम्प्लॉय आईडी। सो दिस इज हाउ यू कैन रीनेम द कॉलम। ये कैसे यार रीनेम कर सकते हैं कॉलम को, चलो एक बार और बता देता हूँ। हम इसको कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी एंड लेट्स गो डाउन एंड कंट्रोल बी। इसकी जगह मैं देखो, अब मैं यहाँ एम्प्लॉय आईडी की जगह मेंशन करता हूँ यार, लेट्स से आई विल मेंशन DOJ टू डेट ऑफ ज्वाइनिंग, टू डेट ऑफ डेट ऑफ ज्वाइनिंग। अब मैं इसको ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग बना सकता हूँ, अच्छा नहीं लग रहा तो अंडरस्कोर ऐड कर देते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स ट्राई टू एग्जीक्यूट इट। एक बार फिर एग्जीक्यूट करेंगे, चेक करेंगे कि रन कर रहा है कि नहीं। ऑलरेडी रन कर रहा है, यहाँ पे रिफ्रेश कर दो एंड यू विल सी DOJ इज चेंज टू डेट ऑफ ज्वाइनिंग, DOJ इज चेंज टू डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो ये होता है यार हाउ टू रीनेम द कॉलम, हाउ टू रीनेम द कॉलम। नाउ लेट्स से आई नीड टू ऐड द कॉलम। सर नया कॉलम कैसे ऐड करूंगा, नया कॉलम कैसे ऐड करूंगा, तो चलो यार नया कॉलम ऐड करने के लिए बताता हूँ। ऐड कॉलम वी हैव, यू ऑलरेडी नो दैट, हम ये ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं यार, हमारा प्रीवियस लेक्चर, जाओ फटाफट देख के आओ, सो इट विल बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। एम्प्लॉयज़, अब मैं यहाँ क्या डालूंगा, ऐड। क्या मुझे यहाँ क्या डालना है, ऐड डालना है। ऐड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ऐड न्यू कॉलम। अब मान लो सर इसमें फ़ोन नंबर नहीं है, मुझे फ़ोन नंबर ऐड करना है, तो हाउ विल डू, ऐड PHO फ़ोन एंड NO फ़ोन नंबर। अब फ़ोन नंबर दिया है तो सर क्या करना है, डेटा टाइप भी देना है। ओके सर, गिव इट एज इंट, गिव इट एज इंट दे दिया सर। एक बार वो भी दे दो सर, क्या कहते हैं वो, क्या कहते हैं वो, कंस्ट्रेंट यार, कंस्ट्रेंट नॉट नल। सर दोनों इधर भी दे सकता हूँ क्या, यूनिक इधर भी दे सकता हूँ क्या, चलो यार ट्राई कर लेते हैं। एंड द मोमेंट you will run it, let's see whether it got run or not. Yes, perfectly it is added. Now see whether do we have here column, no, the moment you refresh it you will get phone number column भी। चलो phone number column भी आ गया। चलो यार सर मज़ा आ गया, रीनेम भी हो गया, कॉलम ऐड भी हो गया। सर कॉलम डिलीट करना हो तो, सर कॉलम डिलीट करना हो तो कैसे करूँगा यार। कॉलम डिलीट करने के लिए हमारे पास है ना, वो है ना, वो क्या कहते हैं उसको, वो क्या कहते हैं उसको, वो ड्रॉप, क्या कहते हैं उसको, ड्रॉप। तो अब मैं लिखूंगा ड्रॉप अल्टर कमांड, राइट इट हियर, अल्टर टेबल employees, right here, drop. Now what you need to drop, what you need to drop, sir, I need to drop column, I need to drop column. So you have to mention column, you have to mention column. Are you able to understand, drop column, are you able to understand। कौन सा कॉलम, कौन सा कॉलम, कौन सा कॉलम करते हैं यार, कौन सा कॉलम करते हैं सर, प्रोफाइल फ़ोटो कर देते हैं। चलो सर प्रोफाइल फ़ोटो कर देते हैं, प्रोफाइल फ़ोटो। चलो इसको रन करके देखते हैं। सेलेक्टेड, क्लिक हेयर, ओ इट गॉट पर, पक्का अच्छे से रन हो गया है। इसको यहाँ रिफ्रेश करेंगे एंड यू सी दैट प्रोफाइल फ़ोटो इज़ परमानेंटली गॉन। तो यार वो उस कॉलम को ध्यान से देख के ड्रॉप करना हमेशा, द मोमेंट यू परफॉर्म ड्रॉप, ध्यान से देख के ड्रॉप करना है यार, क्योंकि जिस भी कॉलम को तुम ड्रॉप कर रहे होगे वो कॉलम ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाएगा, ऑटोमेटिकली। मतलब एक बार ड्रॉप परफॉर्म किया तो ऑटोमेटिकली यार वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, उसको वापस लाने का कोई तरीका नहीं है। जो गया वो गया, राम नाम सत्य है, समझ रहे हो ना। तो द मोमेंट यू विल परफॉर्म राम नाम सत्य है ऑफ द कॉलम, वो परमानेंटली चले जाएगा, इसलिए उधर ड्रॉप सोच समझ कर ही परफॉर्म करना। अब लास्ट हमारा क्या ऑप्शन बचता है यार, हमारा लास्ट ऑप्शन बचता है सर, अगर मुझे किसी का डेटा टाइप चेंज करना हो, मुझे किसी का डेटा टाइप चेंज करना है सर, मान लो सर मुझे मेरे फर्स्ट नेम का डेटा टाइप चेंज करना है सर, फर्स्ट नेम का डेटा टाइप चेंज करना है, क्योंकि कोई नाम 20 से ज़्यादा आ गया, उसकी लेंथ 20 से बड़ी हो गई सर, तो कैसे करूँगा, अगेन आई विल राइट अल्टर टेबल employees and then what you will write here, modify sir, what I need to write, modify, what you will modify sir, I want to modify first name sir, first name sir, I need to give it as varchar 30 sir, I need to give it as varchar 30 सर, मुझे साइज़ बढ़ाना है। ओके लेट्स से यू साइज़ बढ़ाना है सर, I'll give it as same, I'll give it as same, ठीक है। तो मैं इसको क्लोज करता हूँ और इसको सेमी कॉलन लगाता हूँ एंड आई विल ट्राई टू रन इट। ट्राई क्या रन ही करना है सर, परफेक्टली मॉडिफाई हो गया सर, परफेक्टली मॉडिफाई हो गया। रिफ्रेश करूँगा सर, वहाँ भी चेंजेस परमानेंटली सेव हो जाएंगे। सर एक बार और, सर एक बार और मॉडिफाई, एक बार और बता दूँ सर, चलो एक बार बता देता हूँ। मॉडिफाई लेट्स से तुमको मॉडिफाई करना है, सैलरी बढ़ गई यार, तुम्हारी सैलरी अरबों खरबों में आने लगी और बिलियंस, तुम बिलियंस कमा रहे हो, तो चलो यार बिलियंस अगर तुम कमा रहे हो तो हम बिलियंस के लिए तुम्हारे लिए कुछ कर देते हैं। इसको करूँगा मैं कंट्रोल सी, यहाँ पे करूँगा कंट्रोल बी, ये फिर से आ जाएगा। इसकी जगह मेरे को अब करना है, मैं सैलरी को कर देता हूँ सर, सैलरी करना है सर 10 है सर, 10 नहीं सर, 10 नहीं सर, 15 कर दो, 15 कर दो।
डेसिमल यहाँ कर देता हूँ 15.2 ठीक है सर। 15 बहुत बड़ा हो गया सैलरी मेरा सर, बहुत ज़्यादा। मैं अब सर पूरी दुनिया खरीद लूँगा सर, इतनी सैलरी हो गई है मेरी। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पे जाओगे, यहाँ देखोगे यार परफेक्टली रन हो गया, इसको क्रॉस कर दोगे और ये हमारी सारी अल्टर कमांड्स होंगी। सो यार हियर वी हैव फिनिश्ड अवर अल्टर कमांड्स। तो अल्टर कमांड्स खत्म हो चुकी हैं यार, जाओ फटाफट प्रैक्टिस करो यार। और देखो यार पढ़ना चालू कर दो यार, क्योंकि जब तक अगर तुम पढ़ोगे नहीं ना, कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। एंड आई एम टेलिंग यू गाइस, रिमेंबर दैट नाउ skills is very important. The moment if you are not skilled, nobody is going to accept you. जॉब लेना उतना ही टफ हो चुका है जितना टफ पुराने ज़माने में लोग युद्ध लड़ने जाते थे ना, उतना ही टफ हो गया यार, ये एक युद्ध जैसा हो गया है। आई एम टेलिंग यू दैट स्टार्ट इमीडिएटली, यू हैव टू स्टार्ट लर्निंग द स्किल्स। ठीक है यार, सब कुछ भूल जाओ। देखो ये दुनिया जमाने का जो मोह है सब भूल जाओ, अभी ये तुम्हारा कुछ भी काम नहीं आने वाला है। यू हैव टू रिमेंबर दैट the sacrifice your father has made for you, the sacrifice your mother has made for you, the promise that you have done from yourself. Never forget this, boys and girls, you are their last hope. Trust the process, trust God. People will come and say, hey, a lot of pain is there. If they say there is a pain, you say that if pain is the price of success, then let me suffer. Do it guys, this is for you, your parents and your family. Become the best person of your bloodline. Promise from yourself today and start achieving, start walking towards your goal. Jai Hind, Jai Bharat.